लेक्चर में हमने बात की थी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की, और अब हम बात करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रियाओं के बारे में। ठीक है साहब, पहला क्वेश्चन आता है आपका, बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य कार्य क्या है? क्या नए पौधे बनाना है? नहीं। अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तित करना है? बिल्कुल सही। बाकी जो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं वो तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब पहले ये काम होगा। ठीक है साहब, दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक में कौन सा एंजाइम डीएनए को काटता है? लाइगेज नहीं, हेलिकेज नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल सही, बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3, डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम कहलाता है? क्या वो डीएनए लिगेज है, लाइगेज होता है साहब ये? ठीक है। 4, जैव प्रौद्योगिकी के पिता किसे कहा जाता है? वॉटसन को नहीं, क्रिक को नहीं, पॉल वर्ग को बिल्कुल सही। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है साहब? पॉल वर्ग। क्वेश्चन नंबर 5, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस वर्ष तैयार किया गया था? क्या 1968 में बना? नहीं। 1972? यस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किससे प्राप्त होता है? सिंपल है साहब, किससे प्राप्त होगा? बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए लाइगेज का कार्य है? डीएनए को काटना नहीं, डीएनए को जोड़ना बिल्कुल सही। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, पहला क्लोन किया गया जानवर था? क्या वो डॉली भेड़ थी? बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट है साहब। नंबर 9, प्लाज्मिड क्या है? क्या एक आरएनए खंड है? नहीं। डीएनए का वृत्ताकार टुकड़ा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा जीव सामान्यतः जीन क्लोनिंग में प्रयुक्त होता है? क्या यीस्ट जीन क्लोनिंग में प्रयुक्त होता है? नहीं। इकोलाई बिल्कुल सही। 11, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कार्य क्या है? डीएनए को जोड़ना नहीं, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, यही काम है साहब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरई बोलते हैं कि नहीं? चलिए साहब, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पीसीआर तकनीक का उपयोग होता है प्रतिलिपि बनाने में? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, पीसीआर की खोज किसने की? एलेक्स जेफरी नहीं, कैरी मोलिस बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13। फिर हम बात करते हैं 14 की, वेक्टर का कार्य है? डीएनए को जोड़ना नहीं, जीएनए को होस्ट में ले जाना बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15, होस्ट सेल में डीएनए प्रवेश करने की विधि कहलाती है? ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16, जीन ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त विधि है? माइक्रो इंजेक्शन यस, इलेक्ट्रोपोरेशन यस, जीन गन विधि यस, उपरोक्त सभी यस, ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है डीएनए टुकड़ों को अलग करने में? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड किसके द्वारा बनते हैं? क्या डीएनए लाइगेज बनाता है? नहीं। क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता है? बिल्कुल सही, आरई बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए अंशों की पहचान के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? पीसीआर नहीं, सदन ब्लॉटिंग यस। क्वेश्चन नंबर 20, बायो रिएक्टर का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए? बिल्कुल सही साहब। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, बायो रिएक्टर का प्रमुख कार्य है? ऑक्सीजन की आपूर्ति, पोषक तत्व देना बिल्कुल सही, अपशिष्ट को हटाना बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी सही है साहब, सबके सब सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, क्लोनिंग वेक्टर का उदाहरण है? टीआई प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वेक्टर है, लैम्ब्डा फेज एक क्लोनिंग वेक्टर है, पीवीआर 322 सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये भी एक क्लोनिंग वेक्टर है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, पीवीआर 322 में पी का अर्थ क्या है? क्या पी का अर्थ पॉलीमरेज है? नहीं। क्या पी का अर्थ प्लाज्मिड है? बिल्कुल सही। चलिए साहब, यहां से आप मुझे बी और आर का मतलब बताएंगे कमेंट में। पी का तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बी और आर का आप मतलब बताइए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 24, अनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त प्रथम एंजाइम था? इको आरआई बिल्कुल सही, हालांकि इको आर फर्स्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, बायोटेक्नोलॉजी में होस्ट शब्द का अर्थ है? एंजाइम नहीं, जीन में जिसमें जीन डाला जाता है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड सही। क्वेश्चन नंबर 28, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव कहलाते हैं? क्या हाइब्रिड? नो। जीएमओ बिल्कुल सही। जीएमओ की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताइए सब। क्वेश्चन नंबर 29, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? औषधि निर्माण में? हाँ। कृषि में भी बिल्कुल सही, उद्योग में बिल्कुल सही, क्या उपरोक्त सभी है? बिल्कुल सही। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, ट्रांसजेनिक पौधों में विदेशी जीन कहां डाला जाता है? क्या क्लोरोप्लास्ट में? नहीं।
क्या वो न्यूक्लियस में? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 31, बीटी कॉटन में बीटी का अर्थ है, बीटी का अर्थ बैसिलस थूरियनजेसिस है। ठीक है साहब। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। गोल्डन राइस समृद्ध है, विटामिन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, 32 और 31 दोनों के दोनों 5 स्टार पॉइंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्लोनिंग का अर्थ है डीएनए की प्रतिलिपि बनाना। बिल्कुल सही, यही तो क्लोनिंग है। क्वेश्चन नंबर 34, एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन किस उद्देश्य से प्रयोग होते हैं? क्या वो सिलेक्शन के लिए प्रयुक्त होते हैं? बिल्कुल सही, 34 में ए आएगा साहब। 35, ट्रांसजेनिक पशु का उदाहरण है, कौन ऐसा है जो ट्रांसजेनिक है? क्या वो डॉली भेड़ है? बिल्कुल सही। 36, डॉली का निर्माण किस तकनीक से हुआ था? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। बिल्कुल सही। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। पहला रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन उत्पादन करने वाली कंपनी थी, तो क्या वो एक जीन टेक कंपनी थी? बिल्कुल सही, वो कौन सी थी? जीन टेक कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 38, इंसुलिन जीन किस जीवाणु में डाला गया था? इकोलाई में। बिल्कुल सही। 39, बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया के 3 चरण हैं, क्या आइसोलेशन, कटिंग एंड ज्वाइनिंग? नहीं। पहचान, क्लोनिंग, अभिव्यक्ति? नहीं। आइसोलेशन, क्लोनिंग, अभिव्यक्ति। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40, बायोरिएक्टर में निरंतर संचार प्रणाली कहलाती? बैच प्रक्रिया? नहीं। सतत प्रक्रिया? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 41, जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या संग्रहित होता है? तो आप जानते हैं, जीनों का समूह। नेक्स्ट 42, डीएनए अंश को होस्ट में प्रवेश कराने की विधि कहलाती है? क्या वो क्लोनिंग है? नहीं। क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 43, स्टिकी एंड की खोज किसने की थी? बॉयर एंड कोहेन ने? नहीं। वॉटसन एंड क्रिक ने? नहीं। अर्बर ने? बिल्कुल सही, 43 में सी। क्वेश्चन नंबर 44, फार्मास्यूटिकल्स का अर्थ है औषधीय जीव? नहीं। जैव औषधियां? बिल्कुल सही। 45, बायोटेक्नोलॉजी में प्रयुक्त पौध ऊतक संवर्धन है? एमएस माध्यम? बिल्कुल सही। एमएस का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे पहले डीएनए लाइगेज की खोज किसने की थी? तो वो कौन थे साहब? पॉल वर्ग। 47, पीसीआर में तापमान का नियंत्रण किस उपकरण से होता है? क्या थर्मोसाइक्लर? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 48, जीन गन तकनीक का प्रयोग किस में होता है? जब हमें जीन पौधों में प्रविष्ट कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 49, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग की पहली सफलता क्या थी? क्या इंसुलिन का निर्माण करना पहली सफलता थी? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 50, बायोटेक्नोलॉजी के 3 मुख्य उपकरण हैं, तो सबसे पहले डीएनए को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होने चाहिए। बिल्कुल सही। प्लस वेक्टर होना चाहिए ताकि उसे पहुंचाया जा सके, और एक होस्ट होना चाहिए, यानी कि 50 में ए। यहाँ पे हमने के अंदर जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रिया के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है साहब, अगर आप चाहते हैं ये टेस्ट सीरीज चलती रहे तो कमेंट में यस जरूर लिखें।